Students, can you hear me बेटे? Please tell, can you hear me? ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। देखिए हमारा ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर बेटे चल रहा था। मैंने आपको बताया था व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग बेटे। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम करते क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराकर देते बेटे कि प्लानिंग जो होती है उसे आगे बढ़ाने के लिए बेटे एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर में हम फिर करेंगे क्या, वेरियस एक्टिविटीज डिफाइन करेंगे, उन एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करेंगे जो कि हमने कल की थी, जिसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं बेटे। ठीक है, एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करने के बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ट्रांसफर करेंगे बेटे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हम ड्यूटीज वगैरह ट्रांसफर करेंगे और बताएंगे कौन बॉस है कौन सबऑर्डिनेट है बेटे। तो ऑर्गेनाइजिंग में मेनली होता क्या है, बॉस और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप डिफाइन की जाती है, किसके पास अथॉरिटी होती है ये डिफाइन किया जाता है, एक्टिविटीज की ग्रुपिंग की जाती है बेटे, ऑर्गेनाइजेशन को पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा कर दिया जाता है बेटे। ठीक है, कल हमने ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस पूरी कर ली थी। हमने पहले बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कल हमने बताई एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के डिफरेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया था, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, प्रोडक्शन था बेटे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट थी, सेलिंग थी, फाइनेंस था, अकाउंटेंसी थी, कॉरेस्पॉन्डिंग थी, एम्प्लॉइज का अरेंजमेंट था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हमने आइडेंटिफाई की थी बेटे। ठीक है, सेकंड में हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया था, यानी कि सिमिलर एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर ग्रुप में हमने बांट दिया था। ठीक है बेटे, और उस ग्रुप को एक स्पेशल डिपार्टमेंट का नाम दे दिया था। जैसे परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज का जो ग्रुप था वो परचेज ग्रुप था, और उसके लिए हमने एक परचेज डिपार्टमेंट बनाया था बेटे। सेलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज का एक सिमिलर ग्रुप था, ठीक है, जिसके लिए हमने एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट तैयार किया था बेटे। तो इस तरह से ग्रुपिंग की जाती है। फिर कल हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी बेटे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो रूल्स रेगुलेशन के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, जिसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन की जाती है, हु रिपोर्टिंग टू होम, ठीक है, हु इज बॉस एंड हु इज सबऑर्डिनेट, पूरी की पूरी रिलेशनशिप बता दी जाती है। वो आपका एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशनशिप है पूरी तरह से डिफाइन की जाती है, कौन बॉस है कौन सबऑर्डिनेट है पूरी तरह बताया जाता है। इट बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स और प्रोसीजर होते हैं उन्हें क्लियरली डिफाइन किया जाता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, प्रोसीजर जो होता है बेटे काम को करने का सीक्वेंस जो होता है उसे हमें प्रॉपर्ली फॉलो करना है। इट बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस होता है पूरी तरह से बेटे। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये जानबूझकर तैयार किया जाता है। इट इज इम्पर्सनल, यहाँ लोगों की पर्सनल फीलिंग को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता बेटे। ठीक है, यहाँ वर्क मैटर करता है, व्यक्ति मैटर नहीं करता। इट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बेटे सारे काम होते हैं, तो स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। एडवांटेज भी थे भाई, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही फिक्स करना बड़ा आसान हो जाता है, कोई जिसको जो कार्य सौंपा गया बेटे वही जवाब देगा, वही आंसरेबल होगा। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कार्य एक दूसरे में मिलते नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड, हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड, वो भी यहाँ पर इजीली अप्लाई हो सकता है कि एक व्यक्ति को एक समय पर एक ही कार्य दिया जाता है, उसे एक से ज्यादा कार्य नहीं दिए जाते। इजी टू गेटिंग द गोल, गोल प्राप्त करना आसान है बेटे। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी या स्थायीपन रहता है बेटे। लिमिटेशन देखिए, डिले इन वर्क, काम में देरी। लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव की भावना नहीं होती, क्यों? क्योंकि उन्हें जो पर्टिकुलर टास्क दी गई है वही उस टास्क को करते हैं, आगे से वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते क्योंकि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं जहां वो इनिशिएटिव ले सके बेटे। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मैकेनाइजेशन होता है बेटे। सभी के बीच रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है, इससे जो म्यूचुअल इंटरप्ले की भावना रहती है या म्यूचुअल इंटरप्ले के चांस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इंटरप्ले का मतलब समझते हो ना कि मेरा काम आप कर दो, आपका काम मैं कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इंटरप्ले बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, तो ये था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाइए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डी पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनफॉर्मल, अनौपचारिक, वो तो औपचारिक रूप से रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। ये अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन है बेटे, यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनते। देखिए मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ। आप बच्चे स्कूल में आते हैं बेटे, प्रॉपरली क्लास लेते हैं, तो जिस समय आप क्लास ले रहे हो वो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मली जो टीचर का पीरियड है, लेक्चर है, वो आएगा और आपको पढ़ा के बेटे चले जाएगा। जैसे मान लीजिए लंच होता है, लंच में सारे बच्चे आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते बेटे, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता। या स्कूल से बाहर निकलने के बाद आप बच्चे आपस में मिलते हो, आपस में शेयर करते हो, अपनी फीलिंग एक दूसरे को बताते हो बेटे, ठीक है, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेम यही काम ऑर्गेनाइजेशन में चलता है बेटे, ठीक है। कंपनियों में भी यही काम चलता है। कंपनियों में जो आपको काम दिया गया है, ठीक है, वो काम आपको फिनिश करना पड़ता है, टाइम पर करना पड़ता है, बॉस की सारी बातें माननी पड़ती है बेटे, ठीक है, सारे काम करने पड़ते हैं। बट जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकले, या मान लीजिए लंच हुआ 1 घंटे का, 1 घंटे में सारे लोग आपस में आए, मिले, मजाक वजाक की, गपशप वगैरह की बेटे, ठीक है, एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर की, वो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। या ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी होने के बाद मान लीजिए आप बस में आते हैं, तो बस में सारे लोग बैठे, कोई किसी का बॉस नहीं है, वहां पर कोई रिलेशनशिप नहीं है बेटे, सारे इक्वल हैं, सबको इक्वल स्टेटस है, इक्वल दर्जा दिया गया है, सब आपस में बात करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, मजाक वगैरह करेंगे, गपशप वगैरह करेंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटे, ठीक है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ रूल्स रेगुलेशन का बेटे कोई, ठीक है, कोई महत्व नहीं होता। सारे के सारे एम्प्लॉय जो है एक दूसरे की फीलिंग की एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट करते हैं बेटे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन मैटर करता है, ठीक है, पर्सन की जो पर्सनल फीलिंग होती है बेटे, भावना होती है, वो मैटर करती है। जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा पर्सन मैटर नहीं करता, उसकी फीलिंग मैटर नहीं करती, केवल उसका काम मैटर करता है, वहां केवल काम देखा जाता है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन की फीलिंग को पूरी तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है बेटे। तो ये थे फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो देखिए, an informal organization is that organization which is not established deliberately। तो informal deliberately जानबूझकर नहीं बनता, अपने आप बनता है भाई। लोग आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ग्रुप फॉर्म होता है वैसे, ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है। बट इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कई लोगों का कॉमन इंटरेस्ट होता है, इसलिए लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। टेस्ट, कई लोगों की टेस्ट एक तरह से होता है बेटे, स्वाद एक समान होता है, तो लोग आपस में बातचीत करते हैं। एंड रिलीजियस, कईयों का रिलीजियस यानी धर्म एक समान है भाई, हिंदू हिंदू लोग आपस में बात करेंगे, मुस्लिम लोग आपस में बात करेंगे। एंड कम्युनल रिलेशन, और उनके बीच जो कम्युनल रिलेशन है वो भी एक समान है, ठीक है। इंग्लिश में बात करते हैं तो उनके बीच, ठीक है, कम्युनल रिलेशन हो गया, हिंदी में जो लोग बात कर रहे हैं आपस में उनके बीच हो गया, तो इस तरह से। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेटे डेलिबरेटली कभी नहीं बनता, ये अपने आप बन जाता है, ठीक है, अपने आप ये बेटे क्रिएट हो जाता है। डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं बनाया जा सकता। भाई जिन लोगों के आपस में कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन टेस्ट होता है, कॉमन लाइकिंग्स होती है, कॉमन रिलीजियस होता है बेटे, कम्युनल रिलेशन होते हैं, तो वो लोग आपस में ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। The chief quality of this organization lie in friendly relationship and cooperative nature। तो इसमें बेटे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं, सारे लोग एक दूसरे के फ्रेंड है बेटे, कोई बॉस नहीं होता, कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता, उनके बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप आपके होते हैं, ठीक है, और सारे एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हैं, ठीक है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में तो कंपटीशन होता है भाई, लोग आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, तो हो सकता है वहां सहयोग ना करें। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेटे लोग एक दूसरे के इंटरेस्ट शेयर करते हैं, एक दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग टेस्ट प्रेफरेंसेस ये सब शेयर करते हैं, तो यहाँ कोऑपरेटिव नेचर देखने को मिलता है। In this organization, an individual does not help another individual in his activity simply because he is responsible for it, ठीक है, but because it is personal liking। तो यहाँ पर लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, ऐसा इसलिए नहीं करते कि उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसा इसलिए करते बेटे क्योंकि वो पर्सनली लाइक करता है। भाई मेरा कोई फ्रेंड है तो मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करूंगा, मुझे उसकी हेल्प करना मेरी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं उसकी हेल्प इसलिए करता हूँ बिकॉज़ सिंपली आई लाइक हिम, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे पसंद करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से फीलिंग शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प हिम। तो इसीलिए बेटे यहाँ पर कोऑपरेटिव नेचर देखने को मिलता है, यहाँ एक दूसरे की हेल्प करना ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है,
आप इसलिए एक दूसरे की हेल्प करते हो बिकॉज सिंपली आप उन्हें लाइक करते हो, आप उन्हें पसंद करते हो, आप उनके मित्र हो, आप उनके दोस्त हो, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो अ सुपरवाइजर इन अ परचेज डिपार्टमेंट कंसल्ट ओनली विद द मैनेजर। तो बेटे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो एक सुपरवाइजर केवल मैनेजर के साथ कंसल्ट कर सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग इस प्रॉब्लम कनेक्टेड विद एक्टिविटीज। बट इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इनफॉर्मल में, ठीक है, ही कैन कंसल्ट विद एनी मैनेजर, तो किसी भी मैनेजर के साथ डिस्कस कर सकता है। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो वो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर सकता था सुपरवाइजर, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब लंच हुआ मान लीजिए या छुट्टी हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, तब बेटे सुपरवाइजर मिला और उसने एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर या परचेज मैनेजर या सेल मैनेजर सबसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर ली बेटे, क्योंकि इनफॉर्मल है डिस्कस कर सकते हो। फॉर्मल में केवल आप अपने बॉस यानी परचेज मैनेजर से ही डिस्कस कर सकते हो, और इनफॉर्मल में आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से नॉट ओनली दिस अ सुपरवाइजर कैन टॉक डायरेक्टली टू द जनरल मैनेजर इज वेल। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरवाइजर डायरेक्टली जनरल मैनेजर से भी बातचीत कर सकता है, ही कैन टॉक टू जनरल जीएम, ठीक है, उससे बेटे बात कर सकता है, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है इनफॉर्मल, देखिए the organization which is informal where the mutual relationship are established unconsciously for common objective। consciously यानी कि पूरे, ठीक है, कॉन्शियस का मतलब समझते हो ना आप, है भाई मैं पूरे अपने होशो हवास में हूँ और फिर मैं रिलेशन बना रहा हूँ, कॉन्शियस। अनकॉन्शियसली बिना होशो हवास में रहे अपने आप रिलेशनशिप का बनना, भाई किसी लोग कोई व्यक्ति ने मुझसे आकर बात की, मैंने उससे बात की, हम दोनों दोस्त बन गए, अनकॉन्शियसली ये काम हुआ बेटे। तो अनकॉन्शियसली यहाँ पर लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ठीक है। ये था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फीचर देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले बेस्ड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेस्ड होता है, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर। किस पर? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर। तो पहले बेटे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फॉर्मल अरेंजमेंट के जरिए लोगों को उनकी पोस्ट बताई जाती है, उनका काम बताया जाता है, उनके बॉस के बारे में डिटेल दी जाती है बेटे। जब वो एक बार ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, फिर बेटे वो ड्यूरिंग नॉन वर्किंग आवर लोगों से बात करते हैं, लंच के दौरान बात करते हैं, छुट्टी होने के बाद बस में बात करते हैं बेटे, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फिर बातचीत करते हैं और फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पहले जो बेस होता है वो फॉर्मल ही होता है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ही लोग बेटे इकट्ठे हुए, जुड़े, और फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्रिएट किए, एक दूसरे ने दोस्त बनाए हुए थे, ठीक है, दोस्त बनाए जिनके साथ आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आप, ठीक है, डिसीजन ले सकते हो, इस तरह से बेटे। तो ये पूरी तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड होता है। देखिए दिस इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड होता है, वेयर पीपल आल्सो हैव इनफॉर्मल रिलेशन, और लोगों के बेटे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी क्रिएट होते हैं। इट मींस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड, यानी सिंपल सा आपको बता दिया, पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए भाई फॉर्मल। फॉर्मल अरेंजमेंट के जरिए लोग आपस में कांटेक्ट में आए, फिर उसके बाद इनफॉर्मल रिलेशन आपके क्रिएट हुए बेटे, ठीक है। जब एक नई रिक्रूटमेंट होती है तो पहले उसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उसकी पोस्ट, उसके बॉस के बारे में बताया जाता है, और फिर ये सब जानने के बाद के साथ दोस्तीपन, ठीक है, दोस्त बनाते हैं बेटे, फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। तो पहले नंबर किसका आता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, इट हैज नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर। बेटे फॉर्मल में तो सिंपल सी बात है, रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर होते थे, उन रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करना होता था, बट इनफॉर्मल में कोई रिटर्न रूल्स या प्रोसीजर नहीं होते। सो हियर नो नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर। तो बेटे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिटर्न रूल्स या प्रोसीजर नहीं होते, ठीक है। आप दोस्तों से एक दूसरे से मिलते हो, वहां कोई रूल थोड़ी नहीं फॉलो करते बेटे, वैसे ही हम बात करते हैं, ठीक है, रफ लैंग्वेज में हम बात करते हैं, अजीब तरीके से
तो इसीलिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जबकि जब देखिए स्कूल के अंदर हम आप लोगों से बार-बार कहते हैं भाई अच्छी लैंग्वेज में बात करें, इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश में नहीं कर सकते तो एटलीस्ट शुद्ध हिंदी में बात करें, अपनी देहाती लैंग्वेज को यूज़ ना करें बेटे। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल के अंदर आप जब तक हैं दैट इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही आप स्कूल से बाहर निकले वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है बेटे। अब आप अपने दोस्तों के साथ कैसे ही बात करें, किसी को कोई लेना-देना नहीं है, कैसी लैंग्वेज में आप बात करें, इट डज़न्ट मैटर। तो सिंपल सी बात है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिटर्न रूल्स रेगुलेशन नहीं होते बेटे। यहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे की कॉमन इंटरेस्ट को लेकर बात करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के साथ बेटे सारी बातचीत होती है। देखिए in this organization there is no written rules and procedure to govern the inter relationship। तो relationship define करने के लिए कोई written rules regulation यहाँ नहीं होते, but there are group norms। लेकिन ग्रुप के नॉर्म्स जरूर होते हैं। भाई जो ग्रुप बना 7-8 लोगों का ग्रुप बना तो हो सकता है वो अपने ग्रुप के नॉर्म्स बना ले कुछ। ठीक है भाई, ग्रुप में कौन से रूल्स लगेंगे, कौन से नॉर्म्स होंगे, कौन से प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बट दीज ग्रुप नॉर्म्स विच हैव टू बी ऑब्जर्व। तो ये ग्रुप नॉर्म्स होते हैं जो ऑब्जर्व होने चाहिए, लोगों को फॉलो करने चाहिए। अगर नहीं भी फॉलो करते हैं तो कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगती आपके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप इन इनफॉर्मल वे। तो लोग मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और ये वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो मान लीजिए मुस्लिम लोग वहां काम कर रहे हैं 10-12 लोग, तो सिंपल सी बात है वो 10-12 लोग अपना अलग ग्रुप बनाएंगे, एक इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट कर लेंगे और ग्रुप के जो भी नॉर्म्स होते हैं भाई वो उन्हें फॉलो कर देंगे। भाई जैसे नमाज पढ़नी होगी उनको तो नमाज पढ़ेंगे। हिंदू धर्म बेटे, ठीक है, मान लीजिए हिंदुओं ने 7-8 लोगों ने ग्रुप बनाया, उन्होंने डिसाइड किया भाई संडे को हमारी छुट्टी होती है तो संडे को हम सुबह से मंदिर जाएंगे सारे मिलकर। ये आपका नॉर्म्स हो सकता है। या संडे को हम क्रिकेट खेलने जाएंगे सारे मिलकर, तो ये नॉर्म्स हो सकते हैं। तो ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं जिन्हें आप फॉलो कर भी सकते हो या ना भी फॉलो करो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती बच्चे। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे सम नॉर्म्स डू इमर्ज लाइक हेल्पिंग द मेंबर। तो बेटे जब ग्रुप बनते हैं तो धीरे धीरे कुछ ग्रुप नॉर्म्स क्रिएट होते हैं, कुछ ग्रुप नॉर्म्स अराइज होने शुरू होते हैं। जैसे कि भाई हम हर मेंबर की हेल्प करेंगे, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर देंगे बेटे। ठीक है, जैसे आप डिसाइड करते हो कि भाई हर संडे हम पार्टी करेंगे, एक बार इसके घर पे, एक बार इसके घर पे, एक बार उसके घर पे, एक बार उसके घर पे, तो ये ग्रुप नॉर्म्स हो सकता है आपका। सिमिलरली दे प्रोटेक्ट द मेंबर। इसी तरह बेटे वो अपने मेंबर को प्रोटेक्ट भी करेंगे फ्रॉम कम्युनिटी, फ्रॉम द मैनेजरियल एक्सप्लॉइटेशन। तो जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो शोषण होता है, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो बेटे, उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे, अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट भी करेंगे, सुरक्षित भी करेंगे, उसका शोषण या उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देंगे। So in this way, all the person joining the informal group will be bound to observe the group norms। तो इस तरह बेटे जो लोग इस इनफॉर्मल ग्रुप को ज्वाइन करते हैं वो ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। थर्ड देखिए, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बेटे। ठीक है, देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो ऑलरेडी डिफाइन होता है भाई। जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जैसे हेनरी फ्योन ने स्केलर चेन आपको बताई थी, तो उस स्केलर चेन को ही फॉलो करते हुए आपको कम्युनिकेशन करना था। जैसे ए बी सी डी ई, तो अगर मान लीजिए ई को अगर बी को कम्युनिकेट करना था बेटे, तो वो किस चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करेगा? डी के थ्रू, सी के थ्रू, बी के थ्रू। तो उसे प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी को, प्रॉपर स्केलर चेन को फॉलो करना होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर बेटे ई को बी से कांटेक्ट करना है, सीधा वो अपने कॉल लगा देगा, उससे बात कर लेगा बेटे। तो इसीलिए जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पर कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑलरेडी डिफाइन नहीं होता, आप किसी का भी यूज करके कम्युनिकेशन कर सकते हो। बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपको चैनल डिफाइन किया गया है, जो आपको चैनल बताया गया है, उसी चैनल का आपको यूज करना है। जो चैनल ऑलरेडी आपको बेटे स्पष्टीकरण कर दिया गया है वही चैनल आपको यूज करना है। तो देखिए कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशन अमंग डिफरेंट पीपल आर नॉट डिफाइंड। तो रिलेशन डिफाइन नहीं होते इनफॉर्मल में, ठीक है, बिकॉज अ पर्सन एट द लोएस्ट रैंक कैन हैव अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पर्सन एट अ हाईएस्ट रैंक। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोअर रैंक का पर्सन हायर रैंक के पर्सन से इजीली कांटेक्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो स्पेसिफाई नहीं होता बेटे, ठीक है। इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन हो सकता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में।
फोर्थ, इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। सिंपल सी बात है, अपने आप बनते हैं बेटे, लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। दोस्त बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन नहीं होता बेटे। जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं वो इनके दोस्त बन जाते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं बेटे। तो इसलिए कहा गया है इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। डेलिबरेटली तो आप समझते ही हो, जानबूझकर। तो बेटे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे हम जानबूझकर नहीं बनाते, वो अपने आप बन जाता है। कॉमन इंटरेस्ट जिन लोगों का होता है, जिन लोगों की लाइकिंग सेम होती है बेटे, डिसलाइकिंग सेम होती है, टेस्ट सेम होता है, प्रेफरेंस सेम होती है बेटे, वो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और अपना ग्रुप बना लेते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये डेलिबरेटली नहीं बनता, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप और टेस्ट के जरिए क्रिएट हो जाता है। फिफ्थ है, इट हैज नो प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें सबसे ऊपर जनरल मैनेजर के नीचे अलग अलग मैनेजर, परचेस मैनेजर, सेल मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इस तरह से दिखाया जाता है। तो वो एक चार्ट होता है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट कहते हैं। उस चार्ट में बताया जाता है कौन बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसकी क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ बेटे, ठीक है। तो वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चार्ट क्रिएट किया जाता है, लेकिन बेटे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई चार्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नहीं बनता। तो इसलिए कहा गया इट हैज नो प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है। इट हैज नो प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो सिंपल सी बात है बेटे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट से क्या लेना देना भाई। आप किसके दोस्त हो, उसे ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेना देना। आपने किसके साथ ग्रुप बनाया है, वो उसे ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेना देना। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिलेशन ही नहीं होता इनसे, तो फिर वो क्यों अपने चार्ट में उन्हें जगह देगी। सिंपल सी बात है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कोई जगह नहीं होती। देखिए, so informal organization has no place properly prepared in organization chart। तो organization chart में इसे नहीं कंसीडर किया जाता। Moreover, there is no information about it even in the organizational manual। तो organization का जो manual होता है उसमें भी इससे रिलेटेड कोई information नहीं होती वैसे। आगे है it is personal। तो सिक्स्थ बेटे फीचर है it is personal। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इम्पर्सनल होता था, वहां व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका काम इंपॉर्टेंट था बेटे। व्यक्ति की जो पर्सनल फीलिंग थी, भावनाएं थी, वो वहां मैटर नहीं करती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ मैटर करती है। सो इट इज पर्सनल, इट इज पर्सनल। तो बेटा यहाँ व्यक्ति मैटर करता है डेफिनेटली, उसकी भावनाएं मैटर करती है, उसकी फीलिंग मैटर करती है। हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकते बेटे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डेली फीलिंग्स हर्ट होती है लोगों की वजह से। सिंपल सी बात है, मैनेजर कई बार डांट मार देता है, सुपरवाइजर को डांट मार देता है, एम्प्लॉय को डांट मार देता है, उनकी फीलिंग को हर्ट कर देता है, उनकी फीलिंग को बिना ध्यान में रखे उन्हें कुछ भी बोल देता है बेटे। बट फॉर्मल में तो पॉसिबल है, इनफॉर्मल में पॉसिबल नहीं है। वहां आप किसी व्यक्ति को हर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटे, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यू कांट हर्ट एनीबॉडी। फिर से बता रखा है भाई, ये पर्सनल होता है या व्यक्ति पूरी तरह से मैटर करता है, उसकी फीलिंग मैटर करती है बेटे, और हम उसे किसी भी तरीके से हर्ट नहीं कर सकते। सेवंथ है इट लैक्स स्टेबिलिटी। हाँ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो ज्यादा स्टेबल रहता है, पूरे साल चलता है, पूरे सालों साल बेटे वही रिलेशनशिप क्रिएट होती है। बट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। हो सकता है जिस व्यक्ति के आप दोस्त बन गए वो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए, और वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, आपका दोस्त भी चला गया बेटे, खत्म हो गया इनफॉर्मल, ठीक है। तो इसीलिए इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और व्यक्तियों के बीच आपस में झगड़े भी हो जाते हैं। भाई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया, ठीक है, जिससे आप हर्ट हो गए, तो लड़ाई झगड़े भी बहुत जल्दी होती है। कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनसे हम गुस्सा भी करते हैं बेटे। तो थोड़ा सा भी गुस्सा हुआ, थोड़ा सा भी दोस्तों में आपस में तकरार आई, पूरा ग्रुप टूट गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया बेटे। तो इसीलिए यहाँ लैक ऑफ स्टेबिलिटी मिलती है। छोटी छोटी बातों पर भी रिश्ते खराब होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्ती में तकरार आ जाती है, पूरा ग्रुप खत्म हो जाता है। तो देखिए there is generally a lack of stability in informal organization। तो informal organization में stability नहीं होती बेटे। For example, an individual mixes with one group। हो सकता है एक इंडिविजुअल ने एक ग्रुप के साथ बेटे मिक्सअप किया, ठीक है, one group of people, but he can cross over the another group tomorrow। हो सकता है कल वो दूसरे ग्रुप में चला जाए, आज एक ग्रुप में हूँ, उसे छोड़कर मैं कल दूसरे ग्रुप में चला जाऊँ, होता रहता है, इट कैन हैपन बेटे, होता है रियल लाइफ में। तो इसीलिए इसमें स्टेबिलिटी की काफी कमी होती है। तो ये थे आपके एडवांटेज।
सॉरी एडवांटेज नहीं, फीचर थे आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। अब आ रहे हैं एडवांटेज। देखिए एडवांटेज क्या क्या है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, अब मैं इसके एडवांटेज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम कर लेते हैं एडवांटेज का डिस्कशन और यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे उसके डिसएडवांटेज। बेटे एडवांटेज यानी फायदे और डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान। एडवांटेज देखिए फास्टर स्पीड। तो बेटे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लोग ग्रुप में मिले, आपस में बैठेंगे, बातचीत तो डेफिनेटली होगी, इधर की उधर तो डेफिनेटली होगी, ठीक है, गॉसिप तो डेफिनेटली होगा, ठीक है, बातों पे मिर्च मसाला ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन निकल कर आए तो बहुत तेजी से फैला दिया जाएगा बेटे। तो इसलिए कहा गया फास्टर स्पीड। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो इन्फॉर्मेशन होते हैं बड़ी तेजी से फैलते बेटे, फास्टली स्पीड होती है। फॉर्मल में तो आपको चैनल को प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ता है, पूरी चेन को फॉलो करना पड़ता है, बट यहाँ पर तो बेटे व्हाट्सएप है, फोन कॉल है, कैसे भी आप डिस्कस करके इन्फॉर्मेशन को फैला सकते हो। तो इट इज प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलो। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, अथॉरिटी होते हैं, उसे फॉलो नहीं किया जाता। Thus, informal organization leads to faster spread of information. तो इसीलिए information बहुत तेजी से फैल जाते हैं बेटे। Second है fulfill the social need। देखिए social need, fulfill the social need। social need यानी कि सामाजिक आवश्यकता। तो भाई हर किसी की आवश्यकता हो कि उसके एक दो दोस्त, बढ़िया दोस्त होने चाहिए जिसके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके बेटे, जिनके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं शेयर कर सके बेटे। काम के वक्त तो हमारे काम आए, अकेला ना पड़ जाए हम लोग, हर कोई वो चाहता है, और ये हमारी सोशल नीड होती है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल नीड, अपनी सामाजिक आवश्यकता पूरी करने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों के बिना बेटे लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है। जिस वर्क प्लेस पर आप काम कर रहे हो वहां आपके दो चार अच्छे दोस्त होना जरूरी होता है, तभी बेटे आपका मन लगता है, आप काम अच्छे ढंग से कर पाते हो, अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हो, ठीक है, डिसीजन लेने में आप उनका सहयोग ले पाते हो। तो इसीलिए सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया जाता है बेटे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो बता रखा है कि इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पीपल हैविंग सिमिलैरिटी ऑफ थॉट। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के थॉट सिमिलर होते हैं, एंड आइडियाज फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ देयर ओन, और अपने ग्रुप के आइडिया सेम होते हैं, सुझाव सेम होते हैं बेटे। ऑल द पीपल इन द ग्रुप स्टैंड बाय वन अनदर। लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं बेटे, ठीक है, उनके पर्सनल मैटर में, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल मैटर में। तो ये हमारी सोशल नीड है, सामाजिक आवश्यकता है बेटे, ठीक है। थर्ड, फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव, फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो बेटे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, मेनली वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनता है। समटाइम देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती, क्योंकि वो चेन ऑफ अथॉरिटी को आपको फॉलो करना पड़ता है, आप उसे फॉलो नहीं करते तो बेटे काम नहीं बन पाता। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का समय खत्म हुआ, मैं भाई 5 बजे के बाद में घर आया, घर आने के बाद मैं किसी भी मैनेजर को कॉल कर सकता हूँ और किसी भी बेटे, ठीक है, अथॉरिटी को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूँ बेटे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं नहीं बता पाता क्योंकि मुझे चेन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ता। तो इसीलिए थैंक्स टू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हो जाते हैं बेटे। सो इट फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए हियर देयर इज नो प्रेशर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेशर या दबाव नहीं होता। So in the formal informal organization, the subordinate put their idea before the superior without any fear or hesitation. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बेटे डरते हैं सबऑर्डिनेट आइडिया शेयर करने से, हेजिटेट होते हैं, लेकिन जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलते हैं तो बिना हेजिटेशन के, बिना फियर के, बिना डर के अपने आइडिया, अपने सजेशन, अपनी प्रॉब्लम बेटे डिस्कस कर सकते हैं मैनेजर के साथ और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो इट हेल्प द सुपीरियर टू अंडरस्टैंड देयर डिफिकल्टीज। तो सुपीरियर को बेटे उनकी डिफिकल्टीज समझने में काफी बेटे सहूलियत होती है, ठीक है, काफी अच्छे से वो समझ सकते हैं। एंड इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी टेकन, और उस प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। सिंस द प्रॉब्लम आर इजीली सॉल्व, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ इजीली सॉल्व हो सकती है, इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं बेटे। तो ये 3 थे इसके एडवांटेज। अब आ रहे हैं देखिए डिसएडवांटेज। पहला है इट क्रिएट रूमर्स। रूमर समझते हो ना बेटे, रूमर क्रिएट करना, अफवाहें फैलाना, रूमर को लिख लीजिएगा हिंदी में अफवाहें। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अफवाहें फैलाने में माहिर होता है बेटे।
इंफॉर्मेशन को डिस्टोर्ट करने में, इंफॉर्मेशन में मिर्च मसाला ऐड करने में ये ऑर्गेनाइजेशन माहिर होता है बेटे। ऑर्गेनाइजेशन में छोटी सी भी घटना, वो कहते हैं ना एक छोटी सी चिंगारी निकलती है और उसे पूरी बड़ी आग में कन्वर्ट कर देना, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो काम करता है। छोटी सी इंफॉर्मेशन निकली, ठीक है, और उसे एक इतना बड़ा रूप दे देता है कि भाई पूरी बड़ी अफवाह फैला देता है बेटे, ठीक है। तो देखिए, ऑल द पर्सन इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉक केयरलेसली, तो सारे के सारे पर्सन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिना परवाह किए बात करते हैं, केयरलेसनेस के साथ बात करते हैं, रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, गाली गलौज भी कई बार कर लेते हैं बेटे, ठीक है। एंड सम टाइम अ रॉन्ग थिंग इज कन्वे, और कई बार एक गलत इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी जाती है टू द अदर पर्सन व्हिच मे ब्रिंग इन हॉरिबल रिजल्ट, जिसके बेटे काफी खराब रिजल्ट, काफी दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये रूमर फैलाता है। सेकंड है इट रेजिस्ट द चेंज, चेंज यानी परिवर्तनों को अपनाना, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस हैं उन्हें रेजिस्ट किया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है बेटे। तो इट रेजिस्ट द चेंजेस, तो यहाँ परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता, परिवर्तनों को यहाँ नकारते हैं, परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते बेटे। सो द ऑर्गेनाइजेशन, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इट रेजिस्ट द चेंज, ये चेंजेस को बेटे रेजिस्ट करता है, उन्हें अपनाता नहीं है। एंड ले स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक, और पुरानी टेक्निक को ही बेटे अडॉप्ट करने में, ठीक है, समर्थकता दिखाता है, अपना सपोर्ट दिखाता है। तो यहाँ चेंजेस को रेजिस्ट किया जाता है। थर्ड है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म, तो जो ग्रुप नॉर्म बनते हैं बेटे, जैसे मैंने बताया कि हर संडे पूरा ग्रुप क्रिकेट खेलने जाएगा, हर संडे पूरा ग्रुप मंदिर में जाएगा भगवान की पूजा करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमने एक बार ग्रुप नॉर्म बना दिया तो फिर ये सभी लोगों के लिए कंपल्सरी हो जाता है बेटे, और हो सकता है जो पर्सन ना आए फिर उसे तीन चार बातें खरी खोटी सुननी भी पड़ती है फिर पूरे ग्रुप की बेटे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ग्रुप नॉर्म्स का प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को बेटे देखते हुए हमें ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तो प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, तो जो ग्रुप के नॉर्म्स है उसका प्रेशर दबाव पूरा रहता है और हमें उन्हें फॉलो भी करना पड़ता है। देखिए, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर अंडर प्रेशर टू ऑब्जर्व ग्रुप नॉर्म्स, तो लोग बेटे यहाँ दबाव में होते हैं, प्रेशर में होते हैं कि वो ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो करें। समटाइम्स द पीपल असेंबल इन इनफॉर्मल ग्रुप, कई बार बेटे लोग इनफॉर्मल ग्रुप में असेंबल यानी इकट्ठा होते हैं, ठीक है, लूज साइट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को खो बैठते हैं, एंड ऑल डिसाइड टू अपोज देयर सुपीरियर, और अपने सुपीरियर के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनके अपोज हो जाते हैं। सच अ सिचुएशन एडवर्सली इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, तो इससे बेटे प्रोडक्टिविटी पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। आप इनफॉर्मल ग्रुप बनाइए, बट इसलिए बनाइए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए आप इनफॉर्मल ग्रुप मत बनाइए। तो कई बार ये लोग आपस में मिलते बैठे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बेटे मैनेजर पर प्रेशर डालते हैं, ठीक है, और इससे बेटे ऑर्गेनाइजेशन पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये थे इसकी लिमिटेशन। सो दिस इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डिस्क्रिप्शन, तो इस डिस्क्रिप्शन से बेटे ये सब पूरा क्लियर हो जाता है that both the type of organization has their merit and demerit, कि भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के अपने लाभ और हानियां होते हैं। On the one hand, formal organization is helpful in achieving the objective, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में सहायता करता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट इफ इट इज यूज्ड प्रॉपर्ली, अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर्ली यूज करें, केयर के साथ यूज करें, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से भी ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, इनफॉर्मल रिलेशन अमंग द एम्प्लॉय आर कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉर्मल रिलेशनशिप, तो बेटे फॉर्मल रिलेशनशिप की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, पूरक होती है, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में कहा गया है कि बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर नेसेसरी, कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही जरूरी होते हैं फॉर एनी ग्रुप एक्शन, भाई एक ग्रुप एक्शन लेने के लिए दोनों ही काफी जरूरी होते हैं, ठीक है। जस्ट एज टू ब्लेड्स आर एसेंशियल टू मेक ए पेयर ऑफ सीजर वर्केबल, जैसे सीजर कैची के लिए बेटे दो ब्लेड का होना जरूरी है तभी काम करती है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी होता है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको बता रखा है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेटे डिफरेंस, ठीक है। तो फॉर्मल में तो भाई जो आपको चेन डिसाइड की गई है उसे ही फॉलो करना पड़ता है, जबकि इनफॉर्मल में आप किसी के साथ भी बेटे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो डिफरेंस आ रहा है आपके सामने फॉर्मल और इनफॉर्मल का, देखिए। बस यही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज बेटे, इसके बाद जो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये हम कल डिस्कशन करेंगे इसका।
तो डिफरेंस और देख लीजिए आप फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम फॉर्मल और इनफॉर्मल का। पहले में आता है बेसिस ऑफ डिफरेंस, किस बेस पर हम डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्मल और इनफॉर्मल को डिस्कशन करेंगे। देखिए ठीक है, देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल में हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला है मीनिंग, तो यहां मैं लिख देता हूं फॉर्मल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है आपके सामने, और यहां आ रहा है आपका इनफॉर्मल। सबसे पहला है मीनिंग, तो मीनिंग हमें बतानी है कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। तो भाई फॉर्मल वो है जो कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन अथॉरिटी रिलेशनशिप बेटे इनको फॉलो करके बनाया जाता है, जबकि ये हमें अपने सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया है एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी। तो बेटे ये स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी के रूप में तैयार किया जाता है, या पूरी तरह से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कदर की जाती है, बॉस और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप को तैयार करके बनाया जाता है बेटे। तो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी डिफाइन की जाती है, जबकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बेटे जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, आपसी रिलेशन आपस में संबंध दोस्त बनाने के लिए जो किया जाता है वो इनफॉर्मल होता है। तो यहाँ म्यूचुअल रिलेशनशिप ज्यादा मैटर करती है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है विच इज बोर्न आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इट इज इमर्ज ऑटोमेटिकली। ठीक है बेटे, ये ऑटोमेटिकली बनता है, ये जानबूझकर डेलिबरेटली तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये था पहला मीनिंग। सेकंड देखिए क्या है आपके सामने, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उदय, आविष्कार। कैसे उदय होता है बेटे, तो फॉर्मल को तो ऑर्गेनाइजेशन खुद उदय करता है और ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखिए इट इज एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ रूल्स एंड पॉलिसी। तो इसका जो ओरिजिन होता है बेटे वो रूल्स एंड पॉलिसीज के जरिए होता है। रूल्स एंड पॉलिसियां जो होती है उन्हें प्रॉपर्ली फॉलो करके, ठीक है, इन्हें प्रॉपर्ली फॉलो करके ये बेटे इसका उदय किया जाता है। जबकि ये सोशल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए उदय किया जाता है। भाई हर किसी की सोशल नीड्स होते हैं कि मेरे दोस्त हो, फ्रेंड हो, मैं उनके साथ बैठे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करूं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में उनकी एडवाइस ले सकूं। तो इसलिए अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए ये वाला ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है। थर्ड देखिए अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर बेटे। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। तो जो थर्ड है अथॉरिटी, तो अथॉरिटी इज बोर्न आउट ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पर फॉर्मल में अथॉरिटी क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ पोस्ट। आपके पास पोस्ट है, आप जनरल मैनेजर हो, आप परचेज मैनेजर हो, आप सुपरवाइजर हो, ये पोस्ट है बेटे, ठीक है, पोस्ट है। तो इन पोस्ट के कारण ही आपकी अथॉरिटी क्रिएट होती है। तो अथॉरिटी में हम क्या लिखेंगे कि अथॉरिटी इज बोर्न आउट ऑफ द पोस्ट। तो जो अथॉरिटी का जन्म होता है, ठीक है, जो अथॉरिटी का उदय होता है बिकॉज ऑफ पोस्ट, पोस्ट के कारण होता है बेटे। पोस्ट क्रिएट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में और उन पोस्ट के कारण ही होता है, ठीक है। और जो अथॉरिटी होते हैं वो हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, हाई लेवल के से लो लेवल तक अथॉरिटी बेटे मूव करती है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है, अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड होती है फॉर्मल में। जबकि इनफॉर्मल में अथॉरिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल वर्च्यूज। अथॉरिटी बेटे इनफॉर्मल में वैसे तो होती नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सन की अथॉरिटी क्रिएट होते हैं क्योंकि उसके पर्सनल वर्च्यू बड़े अच्छे हैं, पर्सनल ओपिनियन बड़े अच्छे बेटे, सुझाव बहुत अच्छे हैं, इसलिए लोग उससे सुझाव मांगते हैं, उसके साथ डिस्कशन करना पसंद करते हैं, इसलिए उसकी अथॉरिटी क्रिएट हुई है बेटे। तो इनफॉर्मल में अथॉरिटी क्रिएट क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल वर्च्यूज। ठीक है, इंडिविजुअल के पास बहुत सारे वर्च्यूज हैं बेटे, अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग सुझाव हैं, ठीक है, काफी बुद्धिमंद व्यक्ति है वो, इसीलिए उससे सलाह रहते हैं, ठीक है। और अथॉरिटी मूव्स डाउनवर्ड और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ बेटे या तो अथॉरिटी डाउनवर्ड होगी या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकती है इनफॉर्मल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ केवल डाउनवर्ड ही होती है, यहाँ हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब नहीं होता। फोर्थ है बेटे बिहेवियर। बिहेवियर कैसा होता है दोनों ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए आप, ठीक है। तो आपको बता रखा है कि बिहेवियर इज प्री डिटरमाइंड। तो फॉर्मल में जो बिहेवियर होता है आपको वो प्री डिटरमाइन होता है, पहले से निर्धारित होता है, किसको क्या करना है,
कौन किसका बॉस है, किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ये पहले से ही प्री डिटरमाइन होता है, हमें अलग से कुछ नहीं बताना पड़ता। ठीक है, हु विल डू, व्हाट विल डू, व्हेन विल डू, ये सब ऑलरेडी डिफाइन होता है। तो इसीलिए ये जो बिहेवियर है यहाँ प्री डिटरमिन होता है, जबकि यहाँ कोई प्री डिटरमिन नहीं होता है। यहाँ जब ग्रुप में आपस में लोग आते हैं, तब बातचीत करते हुए तब उनका बिहेवियर निकल कर आता है कि वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। तो बिहेवियर डिपेंड ऑन इंडिविजुअल अटैचमेंट। तो इंडिविजुअल, किस इंडिविजुअल के साथ आप कितना अटैच हो बेटे, ठीक है, इस बात पर डिपेंड करता है आपका बिहेवियर। ठीक है, तो इंडिविजुअल अटैचमेंट से आपका बिहेवियर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और ये प्री डिटरमाइन नहीं होता, इट इज नॉट प्री डिटरमाइन, ये पहले से प्री डिटरमाइन नहीं होता। ठीक है, आप जिस इंडिविजुअल के साथ ज्यादा अटैच हो, ज्यादा जुड़े हुए, उसके साथ आप बात करोगे, उसके साथ आप बेटे रिस्पॉन्स करोगे, बाकी के साथ नहीं करोगे, जबकि यहाँ पर प्री डिटरमाइन आपका बिहेवियर होता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए आप, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होता है? ठीक है, तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, तो बेटे यहाँ पर कम्युनिकेशन डिफाइन होता है और ये स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन होता है इज ऑलरेडी डिफाइंड, पहले से डिफाइन होता है। और जो हमने स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी बताई हुई है, हेनरी फ्योल ने बताया था स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी, तो स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन होगा, उसे फॉलो करते ही होगा। तो स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर पूरे तरीके से फॉलो की जाएगी बेटे। यहाँ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पहले से डिफाइन होता है और स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हुए किया जाता है। यहाँ कम्युनिकेशन पहले से डिफाइन नहीं होता, कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलरेडी डिफाइंड, पहले से डिफाइन नहीं होता, एंड इट कैन बी मूव इन एनी डायरेक्शन, और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है बेटे। ठीक है, यहाँ तो वो स्केलर चेन के अकॉर्डिंग मूव करेगा, लेकिन वहां किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सिक्स्थ है नेचर बेटे। नेचर, प्रकृति कैसी होती है? तो सिंपल सी बात है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट स्टेबल होता है बेटे, यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, यहाँ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है, जबकि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं होती। मैंने बताया, हो सकता है आज एक पर्टिकुलर ग्रुप में आप हो, कल दूसरे ग्रुप में जाके बैठ जाओ, अपने ग्रुप ही तोड़ दिया। ठीक है, तो इंस्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ ये टेम्पोरेरी नेचर का होता है, स्टेबिलिटी यहाँ पर काफी लैक होती है, काफी कमी होती है स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, फोरकास्टिंग यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकती, तो ये स्टेबल है, वो अनस्टेबल है। सेवंथ है लीडरशिप, नेतृत्व। कौन लीडरशिप की भावना फ्लो करते बेटे? तो बिकॉज ऑफ देयर हाई रैंक द मैनेजर आर लीडर, क्योंकि मैनेजर्स की रैंक हाई है, मैनेजर आर एट हायर रैंक, वो हायर रैंक पर है, तो इसीलिए लीडर का काम मैनेजर ही करते हैं। तो लीडरशिप का काम कौन करते हैं? मैनेजर। ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई भी लीडर बन सकता है, लीडर क्लियर है ही नहीं बेटे, जिसके पास अच्छे वर्च्यू होंगे, जिसके पास अच्छी नॉलेज होगी बेटे, जो हर तरह की जानकारी रखता होगा, जिसके पास सारा ज्ञान और गुण होंगे बेटे, उसे ही हम लीडर बनाएंगे। तो यहाँ ऑलरेडी डिफाइन नहीं होता, लीडर को बेटे बाद में इलेक्ट किया जाता है, लीडर इज इलेक्टेड। ठीक है, लीडर को इलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है, और जो ज्यादा बुद्धिमंद व्यक्ति होता है, जिसे ज्यादा नॉलेज होती है, जिसकी ज्यादा चलती है बेटे मार्केट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे लीडर घोषित किया जाता है बेटे। तो ये था आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुका है। कल हमारा 5.2 टॉपिक शुरू होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन को हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे बेटे, दो तरह के स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं, फंक्शनल और डिविजनल, ये मैं सीधा कल ही डिस्कस करूंगा। फॉर्मल इनफॉर्मल आज खत्म हुआ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए क्रिएट होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए क्रिएट होता है बेटे। ठीक है, सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए फ्रेंडशिप हमें चाहिए, फ्रेंडशिप सर्कल हमें चाहिए, जिसके साथ हम आइडिया शेयर कर सके, डिसीजन ले सके, तो वो आपका इनफॉर्मल होता है बेटे। ठीक है, तो आज के लिए बेटे आई थिंक सफिशिएंट है, आज आपकी क्लास आपकी ओवर होती है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, डेली आइए और क्लास लीजिए, अदरवाइज आपके घर पे फोन जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। सो डेली क्लास लीजिए। थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो नाउ, थैंक यू।